Hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Tech. I hope all are good. तो आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्लास 7th चैप्टर 2 क्लास 7th का है और चैप्टर 2 है और मैंने लिखा है वो चैप्टर नेम आप देख ही पा रहे हैं, मैंने लिखा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, है ना। अब बात करें तो इसके इंट्रोडक्शंस, है ना। हमने 6th क्लास में काफ़ी इसके बेसिक इंट्रोडक्शन एक एक चीज़ों को मतलब बारीकी से एक्सप्लेन के साथ विथ एग्जाम्पल्स हमने कर रखे हैं। अब चीज़ों को दोबारा से करें, इससे बेटर मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूँ चीज़ों को कि क्या क्या हमने पढ़ा था और क्या क्या हमारे 7th में रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको ये भी बोला था, देखो बेटा कोई बेसिक आपका बर्बाद नहीं जाता है ना जी। अगर आपने 6 में बेसिक पढ़ा है वो कि 7th में यूज़ होने वाला है, 8 में ना, मतलब आप ये लगा लो लाइफ टाइम किसी को समझाने भी बैठोगे तो बेसिक ही इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। बैकबोन बोलते हैं ना, वही हाल है, ठीक है। तो देखो इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैं टाइटल को लिखवा दूँ क्या क्या ऐसा क्या क्या है जो हमने 6 में पढ़ा था। बाकी मैं 6 क्लास का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ उस क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए सो दैट उस टाइप की बेसिक को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको 7th के क्लास में जो भी क्वेश्चंस के एक्सरसाइज है वो आपको दिक्कत ना दे, ठीक है। तो मैं अब एक एक करके मैं लिखती हूँ हमने क्या क्या पढ़ना है और हमने क्या क्या ये सीख भी रखा है ना जी। हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल इज ऑन रनिंग में है, ये चैप्टर हमारा अभी 6th क्लास में रनिंग में है, हमारा एक्सरसाइज प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। देखो बेटा हम इसमें पढ़ेंगे फ्रैक्शंस होता क्या है, राइट। अब फ्रैक्शंस की टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। अब टाइप में भी किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, इसके कंपैरिजन पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, अगर फ्रैक्शन तो मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं, डिवीजन केस कैसे होते हैं, इसके स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं दो एग्जाम्पल करके आपको समझा दूंगी ताकि हमें पूरे एक्सरसाइज में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। सो स्टार्ट विद द सम इंट्रोडक्शंस एंड विद सम बेस्ट एग्जाम्पल, ओके जी। चलो फिर तो फिर अब हम फटाफट एक एक चीज़ को डिटेल में नहीं, हम बस इसको थोड़ा टचअप करने के लिए चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरा पहला टाइटल है फ्रैक्शन। अब मैंने पूछा आपसे फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, तो मैंने भाई इसमें लिखा है इट एक्सप्रेस पार्ट्स आउट ऑफ टोटल और ऑल या फिर होल। समझ आए क्या बोलना चाह रहे। मैंने लिखा जी, मैंने लिखा, मेरी राइटिंग कभी सुधरेगी नहीं सुधरेगी, और होल या फिर ऑल, ठीक है भाई। मैंने क्या लिखा, इट एक्सप्रेस पार्ट आउट ऑफ द टोटल और होल और ऑल। भाई ये क्या एक्सप्रेस करता है जी, किसी चीज का पार्ट टोटल में से। अब बात उठता है कि ये डिनोट कैसे किया जाता है। इसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है, कैसे जी, P/Q। मतलब अब ये क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ लिखा, मैंने केक, भाई एक अच्छा खासा केक सुनते भाई लालची आ रहा होगा बच्चों को, है ना। मुझे तो बहुत पसंद है, तो आपको भी पसंद होगा, है ना भाई। ये पिज़्ज़ा केक का एक अच्छा खासा फुल फ्लैश हमारे पास रखा हुआ, ठीक है भाई। मैंने क्या कर इसके ना कुछ पार्ट्स बना दिए। अच्छा मुझे बताओ एक बात, ये इसका मैंने ये पार्ट्स बनाया और मैंने इसमें ये पार्ट्स बनाया, क्या मैंने सही बनाया पार्ट्स, मतलब जो इनका जो इक्वलिटी है, इनको जो इक्वल साइज में मैंने पार्ट बनाया, क्या ये सही है, नो ना, बिल्कुल गलत है। और ये सही है। अब मेरी बात को समझो, जो फ्रैक्शंस में हम एक्सप्रेस करते हैं ना कोई चीज़ को, पार्ट को, किसी पार्ट को एक्सप्रेस करते हैं टोटल में से, तो जो पार्ट्स है ना जो बंटवारे हुए हैं ये बराबर में होगा, ठीक है, कम नहीं। ये नहीं कि ये कम है ये कम ये ज़्यादा, नहीं भाई। पार्ट्स मतलब सबको बराबर पार्ट, सब इक्वल बंटवारा, ठीक है जी। देखो तो ये कितना है, ये कंप्लीटली है तो एक पीस, एक बड़ा सा केक का, बड़ा समझ केक का पीस है, राइट। अब क्या कर रहे हैं जी, इसमें मैंने कितने पार्ट्स बना दे सेम साइज के, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पर एक बच्चा ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स थे भाई यहाँ पे, टोटल 4 पार्ट। लुक हियर 1 2 3 4, 4 पार्ट। 4 पार्ट में से ए को मैंने दे दिया भाई 1 पार्ट, ये जो एक हिस्सा है मैंने ए को दे दिया, ठीक है।
अब दोबारा से बी की बात है, तो टोटल 4 पार्ट्स ना जी, टोटल कितना है 4 है। वो जो 4 पार्ट्स है तो पूरा कंप्लीट इस केक के पूरे बराबर का है ना, तो है टोटल 4 पार्ट्स। अब इसको भाई हमने दे दिया कितना पार्ट्स जी, 2 पार्ट्स। इज इट क्लियर? अब आया समझ। अब सी की बात करते हैं, तो टोटल अभी 4 पार्ट्स, इसमें से इसको कितना दिया है 1। ऐसा तो नहीं ना किसी को 1.5 दे दिया, मतलब एक और आधा दे दिया, ऐसा कुछ तो करा नहीं है। हमने इसके अच्छा खासा पार्ट का डिवीजन कर लिया, साइज बना दिया है, उस हिसाब से हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट करा है। मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ, फ्रैक्शंस में बेसिकली क्या एक्सप्रेस किया जाता है, कोई भी पार्ट्स आउट ऑफ द होल। तो होल क्या है, होल मतलब 4 पूरा होल है। होल टोटल कितने पार्ट्स थे बच्चे, 4। टोटल कितने पार्ट्स थे, 4। टोटल कितने पार्ट्स है, 4। उसमें से कितना पार्ट मिला सी को, 1। उसमें से कितना पार्ट मिला बी को, 2। उसमें से कितना पार्ट मिला, 1, ए को 1। क्लियर? अब आते सवाल उठता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है जी, मैंने लिखा 8/9। मैंने क्या लिखा, 8/9। मुझे इतना बात समझ आ गया है कि 9 जो है होल है, तो मतलब 8 आउट ऑफ द 9, मतलब 8 पार्ट आउट ऑफ द हाउ मैनी पार्ट्स, 9 पार्ट्स। 9 पार्ट में से कितना पार्ट जी, 8। इतनी बात समझ आ रहा है ना चीजें। हाँ, अब आते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, याद रखना इसे, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका शॉर्टकट है एन, इसका शॉर्टकट है डी। समझ आ रहा है बात? इस तरह इसको इस फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा है मैम रैशनल नंबर होता क्या है। हम अभी करेंगे। रैशनल नंबर का लुक होता है इस तरीके से, जिसमें कैसा लुक होता है, P/Q। ठीक है, अब एक बात और याद करो, अगर कोई नंबर 7 है, मुझे ये बोला है इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या मानते हैं हम इसे, 1। तो ये क्या बन गया जी, फ्रैक्शन है ना, और ये रैशनल नंबर भी है। ठीक है, आए समझ। अब सवाल उठता है फ्रैक्शन के टाइप्स। अच्छा, एक चीज़ और डिस्क्राइब करा दूँ मैं आपको, एक और चीज़ डिस्कस हम कर लेते हैं। भाई मैंने यहाँ पे लिखा 2 सर्कल बना दिया। ठीक है, आए समझ। मैंने क्या करा भाई, इसके पार्ट्स बना दिए। इसमें भी मैंने लिया, इसमें भी कुछ पार्ट्स। ओफो, मेरी ड्राइंग कभी सुधरेगा नहीं, मेरे ना राइटिंग ना ड्राइंग है ना, मैं गलती से कभी बन जाता। अच्छा, वैसा कुछ बनता तो है नहीं कुछ। रुको, अब मैंने क्या कर, इसको शेड कर दिया, इसको भी शेड कर दिया, यहाँ मैंने इसको शेड कर दिया, इसके लिए इक्वल में कर दिया। बोले मैम आपने क्या सिखाया था, इक्वल। हाँ, इक्वल कर दिया। ठीक है, अब आते क्वेश्चन में। मैंने पूछा मुझे नहीं इसमें अनशेडेड पार्ट बताओ। क्या बताओ, अनशेडेड। शेड मतलब कहते हैं जिसमें शेड करा हुआ है, और अनशेडेड जिसमें अनशेडेड मतलब जिसमें शेड नहीं करा हुआ। इसमें मैंने मांग लिया आपसे अनशेडेड, इसमें मैंने मांग लिया आपसे शेडेड पार्ट। हेयर आई हैव टू राइट पार्ट, ओके, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने इसमें क्या मांगा आपसे, अनशेडेड मतलब जो शेड नहीं है। तो टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने पार्ट है, यहाँ पे नीचे हमें टोटल लिखना होता है ना। डिनोमिनेटर क्या कहता है, डिनोमिनेटर में हमेशा होल नंबर, होल पार्ट्स, नॉट होल नंबर, होल पार्ट्स। टोटल कितने हैं, 8 पार्ट्स। इसमें से कितने पार्ट शेड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 8 पार्ट थे। इसमें से कितने पार्ट शेड नहीं है, 6 पार्ट शेड नहीं है। आए समझ, इस तरीके से पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेडेड पार्ट। टोटल कितने पार्ट है पहले ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4। समझ आया। ये छोटी छोटी चीज़ मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूँगी, वहाँ और भी बढ़िया से मैंने बता रखा उस 6 वाले क्लास में भी, तो और भी चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगा। तो ये था मेरा एक जो आपको समझाना था। अब आते हैं, अब सवाल उठता है फ्रैक्शन के टाइप्स। ठीक है, मैंने लिखा पहला टाइप जी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर मैंने लिया जी इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन, राइटिंग समझ आ रहा है। अब ये क्या होता है, दोनों में फ्रैक्शन फॉर्म आएगा, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है ना, जो ऐसा लिखा गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर। देखो ढंग से देखना, मैंने एक नंबर लिया 9/10, फिर मैंने एक नंबर लिया 8/7। अच्छा, इसके न्यूमरेटर में क्या है 9, इसके डिनोमिनेटर क्या है 10, इसके न्यूमरेटर में क्या है 8, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7। अब ऑब्जर्व करो चीज़ें, इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर है, और इसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे ग्रेटर है। बात समझ रहे हो, मतलब वो केस जिसमें डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और हेयर इज व्हेन देयर इज numerator is greater than denominator, then we call it as a improper fraction। समझ आया बात आपको, मैंने क्या कहा, आपको समझ आया। मैंने कहा कि जब जिसका डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो वो कौन सा केस है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरीके से मैंने बना दिया, आप इस तरह से समझ पाओगे। और अगर क्या बड़ा है जी, अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड, ये हमें क्या शो करता है, ग्रेटर और स्मॉलर शो करता है ना। तो न्यूमरेटर में क्रोकोडाइल ओपन हो रखा है ना, माउथ ओपन हो रखा है, मीन्स न्यूमरेटर इसमें ग्रेटर और बाकी प्रूफ भी हो रखा है। तो ये केस कौन सा है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, याद रहेगा। अब एक और केस कर लेते हैं हम जी, मैं चीज़ों को इरेज कर रही हूँ। अब आता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैसा पैटर्न होगा इसमें, चेंजिंग। हाँ देखो, अब लाइक फ्रैक्शंस क्या कहता है, इसमें मैंने क्या करा है, 7/9, 8/9, 5/9, 6/9 है ना। और इसमें देखो मैंने क्या करा, अनलाइक में 3/11, 9/8, 4/5, 6/8। इसमें देखो क्या ऑब्जर्व करा, कुछ ऑब्जर्व करा आपने। हाँ, इसमें क्या है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है ना। और इसमें क्या है जी, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। मतलब हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ये पता लगाया कि जब हमने देखा कि जिसके डिनोमिनेटर सेम है, सब में सेम है, तो दिस इज द केस फॉर लाइक फ्रैक्शन। क्या, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें भाई सब सेम है नहीं, है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन न्यूमरेटर में क्या है, हमें डिनोमिनेटर में चेक करना है ये फ्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्लियर, आए समझ। अब एक और कर ले। हाँ, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको कैसे इक्विवेलेंट बनाते हैं, वो भी हम अभी करेंगे। अब आते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा ऊपर 1 रहेगा, नीचे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, बट ऊपर क्या रहेगा, यूनिट मतलब क्या होता है, एकता, मतलब एकता। तो वहीं से क्या जन्म हो गया जी, एक। ठीक है, क्या हो गया, नंबर क्यों नहीं बदल रहा मुझसे, इतना नंबर लिख लेता तब भी दिमाग में नंबर नहीं आता ना। देखो इसका क्या है, जो न्यूमरेटर वाला केस है ना, हमेशा 1 रहेगा, सो दिस वी कॉल एज यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या करेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो फिर एरेज करते हैं इसे। हाँ, इसका डेफिनेशन लिख के देना चाहिए था मुझे, आप खुद लिखना। ठीक है,
इसमें दो तरह का क्वेश्चन उठ के आता है, या फिर कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, या फिर कन्वर्ट इनटू व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आ रहा है? इसमें दो क्वेश्चन उठ के आता है आपको, या फिर कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में है आपको क्या बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर हम जानते हैं व्हेन देयर इज अ केस ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, राइट। चलो फिर अब इसको और हम और अच्छी तरह डीपली चीजों को समझते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के लिए आपको तीन चीजें पता होना चाहिए, उसके बारे में मीनिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो अभी हो जाएगा, लेकिन मेरे को फिर भी आपको चीजें समझानी। भाई ये आपका डिवीजन का क्या है, फॉर्मेट है ना। इसे यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट उसे क्या बोलते हैं जी, कोई चीज बच जाता है तो रिमाइंडर, वेरी गुड। यहाँ वाले केस को क्या बोलते हैं जी, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। इसे क्या पढ़ते हैं भाई, डिविडेंड। ए नहीं है, ठीक है, डिविडेंड। ये वाला पार्ट क्या है जी, डिवीजर। अब आपको इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए, ये इसलिए पता होना चाहिए, इसके आने वाला टाइम, आने वाला जो केस है उसमें यही समझ आ जाएगा। ये चीज़ समझ आया आपको, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या उठ के आता है क्वेश्चन बेसिकली इसमें। देखो जी, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको इसका यूज़ पता समझ आएगा। यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं डिवीज़र, यहाँ लिख देते हैं डिविडेंड, यहाँ लिख देते हैं, ओ माय गॉड क्या हो गया मुझे, रिमाइंडर। यहाँ लिख देते हैं हम कोएफिशिएंट, ठीक है जी। अब आता है क्वेश्चन, पेपर में इस तरह लिखा हुआ है 7 4 3, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ बहुत बता दूं, ये मेरे को डायरेक्ट बताना ठीक नहीं लग रहा, पहले ये तो पता हो। चलो ये तो पता है इसका फॉर्मेट, जो मिक्स का फॉर्मेट ये होता है। अब पेपर में मिक्स्ड बनाने के लिए कैसा क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा होगा 14/3। क्या लिखा हुआ है, 14/3। ये एक इम्प्रॉपर केस है ना, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये इम्प्रॉपर केस है। अब इसको ने क्या करना है, इसके नीचे जो 3 है, मतलब हमें क्या करना है, 3 से 14 को डिवाइड करना है। कर दिया हमने, कितने जाएगा, 3 के टोटल 14 कब आता है, नहीं तो क्या आता है, 3 4 12। तो रिमाइंडर क्या हो गया जी, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या आया है जी, 4। रिमाइंडर क्या आया है, 2। डिवीजर क्या आया है मेरा, 3। आया समझ। अब देखो रूल में कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन पुट करो, क्वेश्चन क्या है 4, रिमाइंडर क्या है 2, डिवीजर क्या है 3, ठीक है। आए समझ। आपको इस तरह पुट करना है, इस कोई भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मतलब हमारा 14/3 था क्वेश्चन, इसको हमें डिवाइड करके ऐसे फॉर्म में लाना, मतलब इस फॉर्मूले को आपको ना दिमाग में बिठा लेना है। क्वोशिएंट अलग से है, रिमाइंडर डिवीजर, इस फॉर्म में इन सब नंबरों को पुट करना है। तो ये आपको हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सवाल उठता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हमने बना लिया इम्प्रॉपर से, लेकिन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है तो कैसे इम्प्रॉपर बनेगा। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इम्प्रॉपर में कैसे बनाएंगे। चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है ना। 5 3/2 लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने 5 3/2, ठीक है, 5:3/2 यही तो लिखा है। अब चीज़ों को समझो, ये है क्या वैसे क्वोशिएंट, और ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है आपका डिवीजर, ठीक है। आए समझ। अब इसको रूल को समझो, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब डी को मल्टीप्लाई करना है जी क्वोशिएंट से, ठीक है। फिर हमें प्लस कर देना, जो भी फाइनल आंसर आएगा ना वो इस रिमाइंडर से हमें ऐड कर देना है। चलो करके देखते हैं। 2 5 what 10, 10 + 3 कितना होगा जी 13, 13/2, ठीक है।
आए समझ। तो ये जी हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आए समझ। एक बार और चीज़ें समझना है। क्वेश्चन एक और दूँ मैंने लिखा है 9, 9 नहीं लिखना, कोई और लिखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 10, यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिखा मैंने 3। ठीक है, तो 3 10 30, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। जो भी आएगा आंसर क्या होगा, उससे ऐड कर देना है रिमाइंडर से, क्योंकि ये है क्या, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। तो 3 10 30, 30 + 4 कितना होता है जी, 34/3। आए समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो इसी तरीके से हम इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में। एक दिन में इनफ है इतना, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कोई प्रेशर हो रहा, हमें करना है, हमें सिर्फ काम नहीं करना, हमें काम को ढंग से करना है ना, स्मार्ट वर्क करना है। तो दिस वॉज द टुडेज टॉपिक, जो आज हमने इंट्रोडक्शन अच्छा खासा जो भी हमें समझा हमने करा, और आई होप मैं आपको समझा भी सकी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू क्वेश्चनों के साथ विद फ्रेश माइंड। एंड इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।